सो वेलकम बैक है अगेन आप सभी का दोस्तों हमारे इस चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज हम आ गए हैं जैकपॉट क्लास 11th के लिए पार्ट 2 का सॉल्यूशन लेकर के। ठीक है, तो हम आज इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये जैकपॉट का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मिलेगा एग्जाम में 40 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। ये देखो, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40। ठीक है, तो बिना देरी को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और हाँ, एक बात और, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सारे क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर है, ये पूछे गए हैं हर बार, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार 2024 में भी। और आपका एग्जाम है 27 फरवरी से, आपके पास अब 20 दिन से ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, बट जैक बोर्ड ने अभी तक कोई मॉडल सेट जारी नहीं किया, बट आपको तो मॉडल सेट बनाना पड़ेगा ना, आप तो खाली हाथ नहीं बैठ सकते। सो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, मैं आ गया हूँ, मैं मॉडल सेट लेकर के आऊँ, मैं करवा रहा हूँ, तुम भाई चुपचाप करो और एग्जाम में 4 डालो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ताकि ड्यूरेशन लंबा ना हो इस वीडियो का। ठीक है, तो देखिए हमें हमारे पास सबसे पहले ये ना पैसेज है। ठीक है, तो हम पहले पैसेज को पढ़ेंगे। तो ये पैसेज को आप भाई पढ़ो। ठीक है, आप ये पैसेज पढ़ोगे आपको पता चलेगा। मैं खैर इसका सॉल्यूशन कर बता देता हूँ। ये जो इतना बड़ा लंबा पैसेज है ना, ये बहुत बड़ा पैसेज है। ठीक है, ये इतना लंबा पैसेज है, इससे भी लंबा है। ठीक है, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा है इस बार, इसमें है क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीवर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जो आपको पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें लीवर किसको बोला गया है। तो इसमें बेसिकली लीवर बोला गया है पैसेज के अकॉर्डिंग, वो है अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल मासेस, मतलब गांव के लोगों का ना अपलिफ्टमेंट, उनको गरीबी से बाहर करना, उनको एक क्वालिटी लाइफ देना, इसे कहते हैं अपलिफ्टमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द ओस्ट ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के अकॉर्डिंग गंदा बात है, जो सबसे जो गलत होता है, वो ट्रेजेडी क्या है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। इस पैसेज में अकॉर्डिंग टू द ऑथर सबसे गलत क्या हुआ। तो जो सबसे गलत है अकॉर्डिंग टू ऑथर इस पैसेज के अकॉर्डिंग, वो ये है पेसिमिज्म ऑफ रूरल पीपल अबाउट देयर ओन कंडीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमसे 3 पूछता है, द रूरल डेवलपमेंट वाज कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। जो रूरल डेवलपमेंट है उसे इंडिया का उसे कंसीडर किया जाता है एज इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया का एक फ्रीडम मूवमेंट के पार्ट की तरह इसे समझा जाता है। किसको? रूरल डेवलपमेंट को। ठीक है, क्योंकि क्यों समझा जाता है इसे? क्योंकि भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा द कंट्री कंप्राइजेस ऑफ मेनली विलेजेस। क्योंकि जो हमारा देश है उसमें बहुत ज़्यादा गांव है, अगर गांव डेवलप कर जाएगा ना तो हमारा देश डेवलप कर जाएगा, इसलिए रूरल डेवलपमेंट को समझा जाता है एज अ पार्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ह्यूमन बीइंग इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज, जो है जो थर्ड तृतीय देश है, तृतीय देश में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ह्यूमन बीइंग का, वो कैसा है। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ये है सब ह्यूमन डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे हमारा 5 नंबर सवाल। ठीक है, 5 नंबर हमारा सवाल है, चूज द वर्ड विच मीन सेम एज द इन द पैसेज। ये बेसिकली ना इसका ये जो है ये कहता है हमें कि ये जो आपको 5वां नंबर जो वर्ड दिया गया है जिसका नाम है एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट का हमें सिनोनिम बताना है। तो एनलाइटमेंट मतलब होता है किसी को जागरूक करना, पूरी तरीके से जागरूक करना। ऑप्शन में देखो, लो हमारा पहला ही ऑप्शन वही है, फुल्ली अवेकेंड। अवेक मतलब उठना होता है, पता है ना, या फिर जागना करना, जागरूक करना, तो वही एनलाइटमेंट का मतलब हो जाएगा फुल्ली अवेकेंड। ठीक है, 6 नंबर सवाल है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। अब देखो उल्टा शब्द पूछा है यहाँ, देखो है ना, यहाँ लिखा हुआ अपोजिट। एक सेकेंड, ये देखो है ना, तो हमें इसका अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट बताना है? तो ये एमेलियोरेट, तो एमेलियोरेट का हमें उल्टा शब्द बताना है। तो एमेलियोरेट मतलब होता है कि अच्छा करना। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बुरा करना, यानी वर्सन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है, इन नोट मेकिंग वी अवॉइड। नोट मेकिंग में हम लोग क्या करते हैं? तो भाई एक बात जानो, नोट नोट बनाना क्या होता है? नोट बनाना मतलब शॉर्ट्स, मतलब छोटा नोट बनाना है। नोट बनाते हम लोग का जब उसको छोटा करके लिखना होता है।
तो नोट में हम लोग क्या नहीं लिखते, बड़ा करके नहीं लिखते, तो क्या हम लोग अवॉइड करेंगे, लॉन्ग सेंटेंसेस, ठीक है। तो वही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 8 एब्रिविएशन आर फुल्ली यूज्ड इन, आपको पता है ना एब्रिविएशन जो होता है वो हम लोग नोटिस राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है। अब है यहाँ हमारा 9 नंबर सवाल, समरी डज नॉट एग्जिस्ट द लेंथ ऑफ, तो देखो भाई समरी को ना 1/3 से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा राइट आंसर। द समरी कंटेंट, तो समरी कंटेंट क्या करता है, समरी आप अगर बुक में भी समरी पढ़ते होगे तो वहाँ जो मेन थीम होता है, मेन जो पॉइंट होता है कहानी का कुछ का भी, वही समरी में लिखा जाता है, तो समरी कंटेंट्स मेन आइडिया, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। 11 नंबर सवाल है, वुड यू लाइक एन, अभी तो ग्रामर से, ठीक है, तो वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर, देखो तो एन ग्लास ऑफ वाटर कुछ भाई होता नहीं है, ठीक है, तो वुड यू लाइक अनदर ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा, यहाँ अनदर, एन के जगह अनदर हो जाएगा, क्या आप दूसरी और दूसरा पानी पीना पसंद करेंगे, मतलब दूसरा ग्लास ऑफ वाटर, दूसरे बोतल में देगा, ग्लास में देगा। और यहाँ है 12 नंबर पर, आई अपेयर्ड फॉर द एग्जाम टूडे, यार मतलब ये तो ग्रामेटिकल एरर है, देखो यहाँ पे टूडे, टूडे हो जाएगा प्रेजेंट के लिए, तो फिर यहाँ भाई अपियर्ड क्यों बोल रहे हो, फिर अगर आपको टुडे बताना है तो आपको अपियर बोलना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई अपियर फॉर द एग्जाम टुडे, मैंने आज एग्जाम में भाग लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज, देखो तो यार ऐसा तो होगा नहीं, राम वेटिंग क्या, राम के साथ भाई कोई एक्सुलरी वर्ब लगाया नहीं डायरेक्ट, तो देखो राम इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर मैरिज, ठीक हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सॉरी बी, इज वेटिंग, ठीक है, ये हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, गीता हैव रेड दिस बुक सिंस 10 AM, ठीक मतलब गीता हैव रेड दिस बुक मतलब गीता पढ़ चुकी है ये बुक सिंस 10 AM, 10 बजे से, तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, पढ़ चुकी है 10 बजे से क्या होता है, पढ़ रही है 10 बजे से, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता हैज बीन रीडिंग, गीता पढ़ रही है दिस बुक, इस किताब को सिंस 10 AM, ठीक है। चलो अब क्या है, 15 नंबर सवाल है, वेट, दो यार, वेट का जो वाइल है, ये जो वाइल है ये गलत है, बेसिकली इसके जगह ना अंटिल आएगा, अंटिल या टिल, तो टिल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, वेट टिल द बस स्टॉप्स एट द बस स्टैंड, ठीक है। अब यहाँ 16 नंबर सवाल है, आई विश सीता वुड पास द एग्जाम, भाई आपको इसे ध्यान देना है, यहाँ है ना नो एरर है, सीता वुड पास द एग्जाम, मैं ये सीता, आई विश मतलब मेरी इच्छा है कि सीता वुड पास द एग्जाम, मतलब सीता काश एग्जाम पास कर जाए, तो यहाँ नो एरर होगा भाई, देखो ना कुड लगेगा, ना मस्ट लगेगा, ना माइट लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, मॉडल्स का सवाल है। आहा, अब आ गया एक बहुत भयंकर सवाल, भयंकर इजी सवाल है ये, इसे हम लोग बेसिकली कहते हैं पारा जंबल, ठीक है। आपको अभी उतना नहीं पता होगा, आप तो अभी छोटे क्लास में हो, आप जब हायर क्लास में जाओगे कॉम्पिटेटिव लेवल में तो आपको पता चले इसे पारा जंबल कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है ना कि कोई सेंटेंस को तोड़ देता है टुकड़े में और उसे उल्टा पुल्टा रख देता है, और ना आपको सीक्वेंस बतानी होती है तो क्या आएगा, तो देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ना इसे सिखाऊंगा कि सिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊँ, मैं आंसर आप ही से निकलवा लूंगा, आप ही को बताना है, और बहुत अच्छे से इसे हम बेसिकली करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ये दो ऑप्शन है आपके पास, तो देखो यहाँ है रोटेट्स द सन ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम, ये देखो ये पूरा तोड़ ताड़ के उल्टा फुल्टा सजाया हुआ, तो आप एक बात जानो ना, फ्रॉम से कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है नहीं, तो जो एस से शुरू होगा उसे आप काट दो, ये गया, ठीक है। रोटेट से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, तो जो पी से शुरू हुआ उसे काट दो, जो द सन से स्टार्ट होगा, द सन, तो जो क्यू से होगा स्टार्टिंग, जो जहाँ क्यू से स्टार्ट होगा वही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये देखो क्यू से स्टार्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखो मैंने एलिमिनेशन से आपको बता दिया कैसे होगा, खैर मैं आपको इसे ऐसे भी समझाता हूँ, क्योंकि देखो पहले आएगा द सन, सब्जेक्ट हो गया हमारा, द सन क्यू आ गया, अब द सन के साथ उसके सब्जेक्ट आ गया, तो अब आ गया हमारा भर्ब, तो भर्ब है रोटेट्स, द सन सिंगुलर है तो रोटेट्स आ जाएगा पी, तो देखो क्यू के बाद है पी, ठीक है, क्यू के बाद है, देखो यहाँ क्यू के बाद है पी, उसके बाद एस, एस मतलब द सन क्यू पी एस, फ्रॉम द सन रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगेन हमारे पास फिर से है, तो इसे भी मैं आपको ना उस मेथड से बताता हूँ,
क्या बोलते हैं उसे, एलिमिनेशन मेथड से बताता हूँ। देखो, तो आप जान रहे हो आई, यहाँ देखो आपको दिखा आई, ठीक है, तो आई होता है सब्जेक्ट, तो आई से ही सेंटेंस शुरू होगा, तो जो आर से होगा हम उसे मानेंगे। तो देखो पी से स्टार्ट हुआ गलत, एस से स्टार्ट हुआ गलत, एस से स्टार्ट हुआ गलत, जो पी से स्टार्ट हुआ यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो देखो अब मिला भी लो, देखो आर से स्टार्ट हुआ आर, आर के बाद क्यू, तो आई, आर में है आई, क्यू में है सपोर्ट, तो आई सपोर्ट, फिर पी द पुअर एवरी डे, मतलब मैं गरीबों की मदद करता हूँ रोज, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 19 नंबर हमारा ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ कुछ एरर है, हमें वही फाइंड करना है। तो यू आर, तो पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस है और यू आर के बाद उसका जो ये जो वर्ब है, बेसिकली जो ये वर्ब है, ये पैसिव वॉइस में वर्ब 3 होता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में ये जो वर्ब होता है ना, ये वर्ब 3 होता है, तो रिक्वेस्ट का वर्ब 3 होता है रिक्वेस्टेड, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, बी इज द राइट आंसर। अगेन, शुड यू प्लीज लेंड मी योर कार, तो आप एक बात जान लो, जब आप कभी भी पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे, आप अगर किसी से रिक्वेस्ट करो तो आप वहाँ शुड का यूज नहीं करते, आप वहाँ वुड का यूज करते हो, ठीक है, इसलिए हमारा शुड की जगह हम लगाएंगे वुड, तो वुड हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी। वुड यू लैंड मी, वुड यू प्लीज लैंड मी योर कार हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ देखो अगेन, गोपाल नीड गो फॉर मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई, तो जब, तो देखो यहाँ ना, अरे नीड मतलब होता है जरूरत, तो गोपाल नीड, गोपाल को जरूरत थी, गो फॉर मुंबई, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सॉरी गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, गोपाल को जरूरत थी एक मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, व्हेन ही वाज इन मुंबई, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो जाएगा, सेंस ही नहीं दे रहा है, क्या हो जाएगा यूज टू बेसिकली आपको पता था पास्ट हैबिट, जो आपका पास्ट में हैबिट था, जो आप किया करते थे, जरूरी नहीं है कि आप रोज करते थे, अगर आप हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार भी करते थे तो वो हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा गोपाल यूज टू आ गया, टू का फर्स्ट फॉर्म गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई, जब गोपाल मुंबई में था तो वो मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, बिल्कुल सही सेंस है इसका, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 22 नंबर अब हमारा सवाल हमारे पास आ गया है। अब ये देखो, अब ये बेसिकली अब हमारा ना लिटरेचर से सवाल आ गया, तो अब आपको लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए, बुक की नॉलेज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, व्हाट वाज हार्ड टू बी बिलीव्ड अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर के बारे में क्या बिलीव करना बहुत मुश्किल था, यही बिलीव करना मुश्किल था कि वो कभी भी खूबसूरत रही होगी, यही हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर, दैट शी हैड एवर बीन यंग एंड प्रिटी, ओके, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। 23 नंबर सवाल है, व्हाट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, मतलब कि जो ग्रैंड मदर थी उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन का खुशी का दिन कब होता था, तो भाई ये तब होता था ना, जब ग्रैंड मदर ना खिलाती थी स्पैरो को, ठीक है, तो ये देखो सी में है, इट वॉज द टाइम वेन सी फेड स्पैरो, जब वो स्पैरो को खिलाती थी, दाना चुगाती थी, इसीलिए। 24 नंबर का सवाल है, व्हाट टुक द प्लेस ऑफ लिविंग डॉग इन ग्रैंड मदर लाइफ, या देखो पहले ना ग्रैंड मदर कुत्तों को चपाती देती थी, बट वो जैसे ही गांव से शहर में शिफ्ट हो गई तो कुत्तों की जगह किसने ले ली थी, कुत्तों की जगह ले ली थी भाई स्पैरोज ने, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर का सवाल है अब, द वेट ऑफ द वेव वॉकर, देखो तो जो वेव वॉकर था, जो नाव था, तो उसका वजन था 30 टन, आप गलती से भी 23 मत मार देना भाई, 23 मीटर उसका ना लंबाई था, बट जो उसका वजन था वो 30 टन था। अगेन है, द बोन वेज वेंट पीसफुल अप टू, मतलब जो ये लोग जो ये लेके निकले थे शिप पूरी दुनिया के सैर करने, वह पीसफुली कहाँ तक गया था, तो केप टाउन तक पीसफुली गया था, उसके बाद कुछ भी पीसफुली नहीं हुआ था, उसके बाद बहुत आंधी तूफान आए थे, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। 27 नंबर का सवाल है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सुई, तो फुल नेम ऑफ सुई का पूरा नाम क्या था, सुई का पूरा नाम था सुजाने, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। 28 नंबर सवाल है, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड, तो पर्सोनिफाइड ये जो स्पेलिंग है, पर्सोनिफाइड का बेसिकली मीनिंग जान लो, पर्सोनिफाइड का मीनिंग होता है मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग को, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे टीवी कूलर हो, चाहे अगर वो जानवर भी हो, तो उसको आदमी की तरह दिखाना, ठीक है, जैसा कि आप कार्टून में देखते होंगे, टॉम एंड जेरी इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, वो टॉम एंड जेरी में रहते हैं
चूहा बिल्ली, बट उसे एक आदमी की तरह दिखाया जाता है ना, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफाइड। तो यही बोला गया है पोएम में, जो पोएम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, उसमें किसको पर्सोनिफाइड किया गया है? तो उसमें ना रेन को पर्सोनिफाइड किया गया था। उसमें जिस तरीके से लगता है कि रेन जो बारिश होती है तो वो पृथ्वी से बातें करती है, और वह जो पोएट है उसके सारे सवालों का जवाब देती है, इसलिए रेन को पर्सोनिफाइड किया गया। 29 नंबर सवाल है, द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ सोर्स ऑफ। जो रेन है वो किसका सोर्स है? अकॉर्डिंग टू द पोएट वो जीवन का सोर्स है रेन। क्योंकि देखो, पानी पड़ती है, रेन होती है, तभी पेड़ पौधे हरे रहते हैं, जिससे धरती पे हरियाली बनी रहती है, और पेड़ पौधे हरे रहते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन मिलती है तो हम जिंदे रहते हैं, और लाइफ साइकिल चलते रहता है बेसिकली। अगर भाई मान लो पानी ही नहीं रहेगा, पानी नहीं पड़ेगा, पानी खत्म हो जाएगा, तो कुछ भी पॉसिबल है? विदाउट विदाउट वाटर इज लाइफ पॉसिबल? नो, नो ब्रदर, नो। 30 नंबर सवाल अब पे चलते हैं हम, ठीक है। 30 नंबर सवाल है, द एक्सप्रेशन टू लेव इन द पोएम मीन्स। तो जो पोएम है उसमें लेव का मतलब क्या है? उसमें लेव का मतलब, टू लेव का मतलब है नहाना, तो हो जाएगा टू बाथ, ठीक है। चलो 31 नंबर सवाल है हमारा, व्हाट डज रेन डू टू द नेचर। जो वर्षा है वो नेचर में क्या करती है? तो भाई वो जो वर्षा होती है तो वो नेचर को क्लीन करती है और सुंदर भी बनाती है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई करे, इसलिए सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, ठीक है। 32 नंबर सवाल है, हु रोट द स्टोरी रांगास मैरिज। ये जो रांगास मैरिज है जिसमें डाउरी का केस होता है, तो ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है भाई मस्ती वेंकटेश अय्यनार ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। 33 नंबर सवाल है, हु नरेट द स्टोरी रांगास मैरिज। जो रांगास मैरिज है जिसमें दहेज का बात कहा गया था, उसे नरेट किसने किया था? तो उसे नरेट किया था श्यामा भाई ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा श्यामा। 34 नंबर सवाल है, हु इज होशाली। बेसिकली क्वेश्चन पूछा है कि जो होशाली कौन था? तो ये जो होशाली था ना, ये रांगा का गांव का नाम था, तो रांगास विलेज, ठीक है। 35 नंबर हमारा सवाल है, वेयर वॉज होशालीज विलेज नॉट मेंशन्ड। जो वैशाली का विलेज था उसे कहाँ नहीं मेंशन किया था? भाई ये ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में ही नहीं मेंशन था, ठीक है। आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अच्छे से, ठीक है। चलो अब 36 नंबर सवाल है, वेयर डिड आराम लिव। भाई तो ये आराम जो है ये रहता था भाई कोनट्टा में, पूरा कोना में, ठीक है, जिसे कहते हैं एट द एज ऑफ टाउन ऑफ वॉलनट एवेन्यू, पूरे एकदम कोना में रहता था ये, ठीक है। 37 नंबर सवाल आ गया हमारे पास, हाउ वॉज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू आराम। हॉर्स कैसा था भाई? तो लवली था, मैग्निफिसेंट था और ब्यूटीफुल था, तो दोनों था, इसीलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। 38 नंबर सवाल है हमारा कि हु कुड नॉट बी द मेंबर ऑफ ग्रोहेलियन फैमिली। ग्रोहेलियन फैमिली का, दो ग्रोहेलियन फैमिली थे ना, ये ऑनेस्टी पे चलते थे, ठीक है। तो कौन इसका मेंबर नहीं? थीप। थीप इसके एक चोर जो होता है वो उसका मेंबर नहीं बन सकता था, ठीक है। 39 नंबर सवाल है, हाउ वाज अंकल खुर्सवे। अंकल खुर्सवे कैसे था? तो भाई ये एक ऐसा आदमी था ना जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, और इसमें पेशेंट नहीं था, और इरिटेट भी बड़ा जल्दी हो जाता था, ठीक है। तो आप देखोगे ना तो ये तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं इसे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। नाउ हियर वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस। द एड्रेस जो पोएम है, तो उसका ना ऑथर कौन है? ये बेसिकली ऑथर का नाम पूछे, तो इसका जो ऑथर है मार्गा मैनिको है। एक बात मैं आपको और बता दूं, तो खैर ये हमारा तो हो गया पूरा मॉडल सेट का सॉल्यूशन, मैंने आपको अच्छे से करा दिया। ये बात मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट है, जो आप हर एक पोएम की और हर एक स्टोरी के ना थीम को बेसिकली याद कर लेना, बस बस थीम याद करना, और उसके ना राइटर्स को, या ना राइटर्स को भी याद, राइटर्स के नाम को याद कर लेना, ठीक है। इतना कर लोगे 4-5 नंबर तो इसी से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था भाई आज आपका मॉडल सेट का सॉल्यूशन। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन, ठीक है, और मैंने बहुत अच्छे से प्रयास भी किया। अगर कहीं आपको कुछ छूटा हुआ लग रहा है या फिर कुछ लग रहा होगा कि ये मिसिंग है, चाहिए एरर है, तो आप अपने तरफ से बताना, ठीक है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, एक एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे और है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको अगेन हर मॉडल सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और
झारखंड बोर्ड से आपके एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट मिलेगी। और आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल सेट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।